अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लिपिंग मास्क के बारे में। क्लिपिंग मास्क क्या है कि किसी ऑब्जेक्ट का कुछ हिस्सा शो करना चाहते हैं और हम कुछ हिस्सा हाइड करना चाहते हैं। तो ये किस तरह से होगा कि एक शेप ली मैंने, फिर एक दूसरी शेप ली, उसके ऊपर ही ड्रॉ कर ली। इसका कलर चेंज कर लेते हैं। फिर क्या किया, इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया और राइट क्लिक किया। और क्लिपिंग मास्क करने के तीन तरीके हैं, उसमें से ये पहला है। दोनों को सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक किया और मेक क्लिपिंग मास्क। अब देखेंगे क्या हुआ कि जो हमारा ये पीछे वाला हिस्सा था, जो पीछे वाली शेप थी, ये ऊपर जो फ्रंट पर शेप थी लाइट पिंक, उसके उसमें जो है ये क्लिपिंग मास्क हो चुकी है। कैसे कि इन दोनों को सिलेक्ट किया और मेक क्लिपिंग मास्क किया, तो अब ये जो पर्पल कलर की शेप थी ये ऊपर वाली शेप के अंदर शो हो गई है। और दाएं बाएं जितना इसका हिस्सा था नजर आ रहा था, वो हाइड हो गया है। तो ये है क्लिपिंग मास्क। किसी ऑब्जेक्ट वगैरह पर करने के लिए, किसी शेप वगैरह पर करने के लिए जो है हम क्लिपिंग मास्क का जो इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो है हम अपने डिजाइनिंग के अंदर जो पिक्चर वगैरह का भी इस्तेमाल करते हैं। और पिक्चर्स को जब हम लेकर आते हैं, उसको जब हम अपनी डिजाइनिंग में इस्तेमाल करते हैं, तो उसके अंदर कोई भी इफेक्ट इस्तेमाल करने के लिए यानी शेडो देना है, ऐसे फ्रॉक वगैरह देना है, तो उसके लिए हम फिर उस जो पिक्चर को है किसी शेप के अंदर जो है क्लिपिंग मास्क कर देते हैं। तो इसके लिए हम एक लेकर आते हैं, पिक्चर लेकर आते हैं। और जैसा कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि फाइल में जाएंगे, फाइल में प्लेस में जाने के बाद हम कोई भी पिक्चर उठा लेंगे। जैसा कि मैंने ये एक कार की पिक्चर ले ली। फिर उसके बाद अब मैंने क्या करना है कि ये जो पिक्चर है, इसको इस शेप के अंदर 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 जो है वो क्लिपिंग मास्क करना है। यानी ये जो शेप है, ये जितने हिस्से पर ये जो पीछे कार की तस्वीर है उसके ऊपर 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 रखी है, जितने जितने हिस्से पर रखी है सिर्फ वही हिस्सा अब हमें शो होगा। जो इस शेप के बाहर है तस्वीर का हिस्सा, वो हमें नजर नहीं आएगा। तो अब हमने एक चीज यहाँ पर ये देखें कि जो जब हमने क्लिपिंग मास्क करना है, तो जिस चीज को हमने क्लिपिंग मास्क में उस शेप के अंदर लेकर आना है, यानी क्लिपिंग करना है जिस मास्क को, तस्वीर को, उसको हमने पीछे रखना है। और जिसके अंदर करना है उसको हमने ऊपर रखना है। यानी ये अब तस्वीर है, इसको मैंने इस शेप के अंदर रखना है, तो मैंने जो है वो पीछे रखी और शेप जो है वो ऊपर रखी। यानी जिस शेप में मैंने इसको क्लिपिंग मास्क करना है वो मैंने ऊपर रखी है। फिर उसके बाद उन दोनों को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करके मेक क्लिपिंग मास्क, ये तो था पहला तरीका। जैसा कि मैंने बताया कि इनके तीन तरीके हैं, तो इसका दूसरा तरीका ये है कि इन दोनों को सिलेक्ट किया और फिर हम आए ऑब्जेक्ट के अंदर। इसमें सबसे नीचे है क्लिपिंग मास्क। क्लिपिंग मास्क के अंदर मेक पर जब क्लिक किया तो ये क्लिपिंग मास्क हो गई। और देखें कि जितना जितनी वो शेप थी हमारी, सिर्फ उतना ही हिस्से में हमारी वो कार की पिक्चर नजर आ रही है। तो ये है क्लिपिंग मास्क। पिक्चर पर कैसे इस्तेमाल करना है, और इसी तरह हमने देखा कि ऑब्जेक्ट पर कैसे इस्तेमाल करना है। और इसका जो तीसरा तरीका है, तीसरा तरीका इसका वही है शॉर्टकट की, और वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जब हमने इन दोनों को सिलेक्ट किया और क्लिपिंग मास्क पर गए, मेक के आगे लिखा है Ctrl+7। तो ये है इसकी शॉर्टकट की, Ctrl+7, और ये हमारा एक क्लिपिंग मास्क हो चुका है।
अब दूसरे नंबर पर ये है कि जब हमने क्लिपिंग मास्क कर लिया, लेकिन अब हमें पता चला कि हम तो ये जो तस्वीर है ये सही नहीं है, यानी ये वाला हिस्सा शो नहीं करना था जो इसका इधर था, इस तरफ था। वो हमने यानी हम इस पिक्चर को एडिट करना चाहते हैं क्लिपिंग मास्क करने के बाद। तो हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये आइसोलेटेड मोड में चला जाएगा, और या फिर इस पर राइट क्लिक करेंगे तो ये है आइसोलेट सिलेक्टेड क्लिपिंग मास्क, इस पर हमने क्लिक किया। तो अब ये जो हमारी पिक्चर है, ये अब हम इस पिक्चर को जो है एडिट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने इस तरह से कर दिया। और आइसोलेटेड मोड में आने का ये आप देखें कि ऊपर इस तरह से एक लेयर आ जाएगी जिसमें लिखा होगा कि यहाँ से आप बैक वन लेवल पर चले जाएं, यानी जैसे पीछे चले जाएं, इस पर बैक हो जाएं, और लेयर वन है, फिर उसके बाद है क्लिप ग्रुप है, यानी ये जो शो हो रहा है। तो जब इस तरह से आ जाए तो समझ जाएं कि आप लोग आइसोलेटेड मोड में आ चुके हैं। और इस तरह हमने फिर इसको एडिट किया और यहाँ से बैक चले गए, तो ये हमने अपनी पिक्चर को एडिट कर लिया है। और अगर आप जो है वो इसको बिल्कुल ही खत्म करना चाहते हैं, तो आप राइट क्लिक करेंगे और आइसोलेटेड मोड इसके नीचे है रिलीज क्लिपिंग मास्क, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी पिक्चर फिर से उस शेप से बाहर आ चुकी है, और हमारी ये शेप जो है वो यहाँ है, वो शो नहीं हो रही क्योंकि उसका फिल और स्ट्रोक खत्म हो चुका था। तो हम स्ट्रोक भी कर लेते हैं और फिल भी कर लिए। ये शेप थी, इसके अंदर ये क्लिपिंग मास्क हुआ था, रिलीज किया तो ये दोबारा से बाहर आ गई है। और इस ये था हमारा एक ऑब्जेक्ट के अंदर या किसी एक शेप के अंदर जो है वो हमने क्लिपिंग मास्क किया था। अब हमने अगर काफी सारी शेप्स हैं और उसके अंदर हम करना चाहते हैं अपने तस्वीर को क्लिपिंग मास्क करना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे? जैसा कि मैंने ये किया, ऐसे ही रैंडम बना रही हूँ। ये रखा एक एक शेप मैंने ये रखी, यहाँ से एक पिक्चर ले आई, वही ले आते हैं। अब मैंने क्या किया, इन चारों शेप को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद, और हमने जैसा कि पहले पढ़ा था पाथ पाथ फाइंडर के बारे में, और वो यहाँ प्रॉपर्टीज में भी शो हो रहा है पाथ फाइंडर। इसमें जो सबसे पहले था यूनाइट, तो हमने यहाँ से इन चारों को सिलेक्ट करने के बाद यूनाइट पर क्लिक करेंगे तो ये हमारी एक कंपाउंड शेप बन जाएगी। फिर उसके बाद हम पिक्चर को लेके आएंगे और इसके पीछे हम कर लेंगे अरेंज में जाकर सेंड टू बैक। फिर हम इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट क्लिपिंग मास्क मेक। तो ये शो इसलिए नहीं हुई क्योंकि हमसे एक चीज रह गई, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड किया तो ये जो है वो हमारा अंडो हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने क्या करना, ये हो गया है, स्टक हो गया है। तो ये आ चुका है, वापस अंडो किया। हमने जो है एक चीज नहीं की थी कि इन शेप्स को जब हमने यूनाइट कर लिया उसके बाद ऑब्जेक्ट में गए और फिर हमने क्लिपिंग मास्क के नीचे है कंपाउंड पाथ, कंपाउंड प्राप्त कर लिया। फिर हमने इन दोनों को सिलेक्ट किया और मेक क्लिपिंग मास्क, तो ये जो हमारी पिक्चर है वो इन चारों शेप्स के अंदर आ चुकी है। कैसे किया फिर से देख लेते हैं। हमने क्या किया कि अब मैं लिप्स टूल ले लेती हूँ, ये रखा, एक ये रखी,
इन चारों को सिलेक्ट किया। उसके बाद गए पाथ फाइंडर में से यूनाइट पर। फिर मैं गई एडिट में, ऑब्जेक्ट में, कंपाउंड पाथ। उसके बाद हमने अपनी पिक्चर ली और उसको अरेंज सेंड टू बैक कर लिया, यानी उसको पीछे रखेंगे शेप्स के। फिर उसके बाद उन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, मेक क्लिपिंग मास्क, और वो पिक्चर हमारी जो है वो उसके अंदर आ जाएगी। अब देखेंगे ये ऊपर वाला कुछ हिस्सा खाली है और इस तरह नीचे वाला है, तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक, आइसोलेट सिलेक्टेड। फिर हमारी ये पिक्चर अब हम एडिट कर सकते हैं, हमारे कंट्रोल में है, तो हम इसको रिसाइज करेंगे और उसके शेप के मुताबिक कर लेंगे, ताकि इस तरह से कि जैसे भी हम उसको एडिट करना चाहें। ठीक है। तो उसके बाद है कि इसको हमने, हाँ, शेप को जो है स्ट्रोक वगैरह देना है, तो वो भी आप यहाँ से दे सकते हैं। और इस तरह से उसका स्ट्रोक बढ़ा लिया और उसका कलर चेंज कर सकते हैं हम। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने क्लिपिंग मास्क का देखा। तो सलाम।